नमस्कार दोस्तों, मैंने 28 मार्च की वीडियो में ही बता दिया था कि स्मॉल कैप में एक बड़ा धमाका हो सकता है और दोस्तों आज वही हुआ। स्मॉल कैप करीबन 4% गिर गया है सिर्फ एक दिन के अंदर। और दोस्तों आज की गिरावट ने पिछले कई दिनों की तेजी को बिल्कुल साफ कर दिया है। यानी जहां से हमने शुरू किया था आज फिर से वहीं पहुंच गए। और विजय केडिया जैसे बड़े इन्वेस्टर जिनका पोर्टफोलियो 1700 या 1800 करोड़ का है, उनका कहना यह है कि निफ्टी अगले 2 साल भी 26,000 का लेवल पार नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ये सब बातें सुन के और देख के लगता है कि स्टॉक मार्केट में से पैसा निकाल लेना चाहिए और इसको शिफ्ट कर देना चाहिए प्रॉपर्टी या बॉन्ड के अंदर, क्योंकि आपके और मेरे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर अब बहुत परेशान हो चुके हैं। दोस्तों 6 महीने हो चुके हैं इस गिरावट को और अब फिर से जो लॉस कम होना स्टार्ट हुआ था वो फिर अब हजारों या लाखों तक फिर पहुंचने लग गया। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट के कौन से सेक्टर में शिफ्ट कर रहा हूं जहां मुझे लगता है कि एक अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट के हाल से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं लार्ज कैप करीबन 16.5% तक गिर गया था अपनी पीक से, लेकिन दोस्तों आज के दिन वो करीबन 13% गिरा हुआ है। यानी सिर्फ 3.5% की रिकवरी हुई है पिछले 6 महीने में। वहीं दोस्तों अगर आप मिड कैप देखेंगे तो करीबन 23% तक गिर गया था अपनी पीक से, लेकिन आज के दिन वो करीबन 17.5% तक गिरा हुआ है। यानी सिर्फ और सिर्फ 5.5% की रिकवरी जो कभी 10% से ऊपर पहुंच चुकी थी। और दोस्तों अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे तो करीबन 28% गिर गया था अपनी पीक से, लेकिन आज की डेट में करीबन फिर से 21.5% गिरा हुआ है। यानी सिर्फ और सिर्फ 6.5% की रिकवरी। यानी दोस्तों जहां हम गिरे हुए थे फिर वहीं पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब दोस्तों ये तो हो गई इंडिया की मार्केट की बात। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की मार्केट की क्या हालत की है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब पूरी दुनिया पे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के इफेक्ट देख सकते हैं। अमेरिका की मार्केट देखेंगे तो 4% डाउ जोन्स, S&P देखेंगे तो करीबन 5%। वहीं दोस्तों आप कनाडा की मार्केट देखेंगे तो वो भी करीबन 4%, जर्मनी की देखेंगे तो 5%, यूरोप की देखेंगे तो करीबन 3.25%, फ्रांस की 4%। यानी दोस्तों पूरी दुनिया की मार्केट करीबन एवरेज 4 या 5% से गिर गई है सिर्फ एक दिन में। वहीं दोस्तों अगर आप इंडिया के स्टॉक्स का हीट मैप देखेंगे तो सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक्स हैं गिने चुने, वो भी प्राइवेट बैंक के, जिन्होंने आज मार्केट को थोड़ा बहुत बचाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC 1.25% उठ गया आज, बजाज फाइनेंस 1.5% उठ गया, ICICI उठ गया, कोटक बैंक थोड़ा सा उठ गया। इसके अलावा बड़े बड़े स्टॉक जैसे रिलायंस 3.5%, TCS 3%, इन्फोसिस 3%। यानी दोस्तों सब कुछ लाल है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट बैंक्स थोड़े बहुत उठे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट बैंक्स में बहुत दम है। तो दोस्तों ये सब चार्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में फिर एक बार रिसेशन आने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। यानी जैसा 2008 में हुआ था, एक बार फिर से कई सालों तक मार्केट काफी नीचे गिरने वाली है। तो दोस्तों अब सवाल आएगा कि ऐसी मार्केट में फिर पैसा कैसे बनाए। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। बहुत ही इजी चार्ट है, ध्यान से देखो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है कोविड का फॉल, यानी करीबन 20 मार्च 2020 जब मार्केट बिल्कुल गिर गई थी, तब से लेकर अक्टूबर 2021 तक, यानी करीबन 1.25 साल के अंदर मार्केट ने 145% का रिटर्न दिया था। यानी जबरदस्त रिटर्न दिया था। लेकिन दोस्तों असली कहानी है ये, यानी अक्टूबर 2021 में हाई बनाने के बाद मार्केट ने अगले 1.25 साल 0 रिटर्न दिया था। जी हां दोस्तों 0 रिटर्न। यानी मार्केट ने एक जबरदस्त बुल रन दिया, उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन आया, यानी एक ही रेंज में मार्केट साइडवेज चली, यानी ना ऊपर गई या नीचे गई, सिर्फ एक ही रेंज में चलती गई। इसको दोस्तों बोलते हैं साइडवेज मार्केट। और मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल के लिए इंडिया की मार्केट भी इसी तरीके से साइडवेज चलेगी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 के एंड से लेकर 2024 के एंड तक मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी करीबन 25-30% का। और अब यहां से मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट होगी, यानी उसी रेंज के अंदर 21,800 से लेकर 26,000 के बीच में यूं चलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन दोस्तों अब सवाल आएगा कि जब मार्केट एक ही रेंज में चलेगी तो पैसा बनाए कैसे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि साइडवेज मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों साइडवेज मार्केट में सिर्फ एक ही तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, जो है सेक्टर रोटेशन। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे सेक्टर रोटेशन का चार्ट देख सकते हैं और इससे आप समझ जाएंगे कि सेक्टर रोटेशन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में क्या देखा गया है कि हर 1-2 साल तक एक सेक्टर चलता है, फिर वो सेक्टर नहीं चलता, उसके कोई अगला सेक्टर चलता। यानी अगर आप जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि 2012 में प्राइवेट बैंक्स ने करीबन 70% का रिटर्न दिया था, लेकिन 2013 में उन्होंने सिर्फ -2% का रिटर्न दिया। फिर 2014 में देखेंगे तो फिर 70% का रिटर्न,
फिर 2000 अगर आप 15 में देखेंगे तो -2.4%, फिर 2016 में सिर्फ 8.5% यानी पहले से बेटर, फिर 2017 में फिर 41% रिटर्न। यानी हर सेक्टर हर साल नहीं चलता, वो एक बुल रन देता है, फिर उसकी ओवर वैल्यूएशन हो जाती है, फिर उसकी करेक्शन होती है और तब तक अगला सेक्टर चलता है। यानी सारी गेम है दोस्तों सेक्टर की। आपको सिर्फ सेक्टर पहचानना है कि अब अगला सेक्टर कौन सा चलने वाला है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है और जैसे ही वो अपनी पीक पे जाए आपको पैसा निकाल के सेक्टर को चेंज करना। इसको बोलते हैं दोस्तों सेक्टर रोटेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब 2024 देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स ने सिर्फ 0.4% का रिटर्न दिया, यानी डेड ऑलमोस्ट, कुछ रिटर्न नहीं आया। 2023 में भी देखेंगे तो सिर्फ 14.5% का रिटर्न, यानी ठीक ठाक रिटर्न था, कोई ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं था। 2022 में देखेंगे तो 22% का रिटर्न और 2021 में देखेंगे तो 4.9, यानी 4.9 के बाद 22 गया, 22 के बाद 14 गया और अब 0.4 आ गया। यानी 2025 में एक अच्छा मौका है प्राइवेट बैंक्स का अच्छा रिटर्न बनाने का। और आप जैसे कि देखेंगे भी तो प्राइवेट बैंक्स ने अभी कुछ भी बुल रन नहीं दिया है और अभी बुल रन उनका स्टार्ट हुआ ही है। सारे प्राइवेट बैंक ज्यादातर अंडर वैल्यूड है, यानी उनके प्रॉफिट डबल हो चुके हैं, सेल डबल हो चुकी है, लेकिन उनका स्टॉक प्राइस अभी भी वहीं का वहीं या कुछ भी 5-7% बढ़ा, यानी प्राइवेट बैंक्स के अंदर एक अच्छा चांस है अभी। वहीं दोस्तों अगर आप दूसरा सेक्टर देखेंगे जैसे एफएमसीजी, तो 2024 में एफएमसीजी ने सिर्फ 1.5% का रिटर्न दिया, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट। वहीं 2023 में देखेंगे तो 31% का रिटर्न दिया था। 2022 में अगर देखेंगे तो 20% का रिटर्न दिया था और 2021 में देखेंगे तो 12.5%, यानी पिछले कुछ सालों में रिटर्न दिया था, लेकिन 2024 तक आते आते ये फ्लैट हो गया था। ऊपर से दोस्तों सरकार ने 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट भी दे दी है, यानी लोगों के हाथ में अब ज्यादा पैसा होगा। ज्यादा पैसा होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगी और जब कंजम्पशन वो ज्यादा करेंगे यानी एफएमसीजी के प्रोडक्ट वो ज्यादा खरीदेंगे, आटा, दाल, बिस्किट एक्सेट्रा। यानी दोस्तों एफएमसीजी भी एक ऐसा और सेक्टर है जो अगले 1-2 साल में काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो दोस्तों अब आप सेक्टर रोटेशन तो अच्छी तरीके से समझ गए और आप खुद देख के हिसाब लगा सकते हैं कि अगला सेक्टर कौन सा ऊपर जा सकता है। यानी दोस्तों इस वीडियो की समरी ये है कि मार्केट में एक बहुत तगड़ी अनसर्टिनिटी आ गई है, यानी किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप अगला क्या डिसीजन लेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जहां तक मुझे लगता है ये इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ टेम्परेरी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इकोनॉमी चाहे यूएसए की भी क्यों ना हो वो इतनी बड़ी गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन पे ही ये बैकफायर करेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये टैरिफ वाला मामला ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट अगले 1 से 1.5 साल तक साइडवेज ही रहेगी। लेकिन दोस्तों साइडवेज मार्केट में भी जैसा कि मैंने आपको बताया काफी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, वो भी सेफ तरीके से। तो दोस्तों इसके सिवा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।